नमस्कार, ओनली यूपीएससी के जनरल अंडरस्टैंडिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि आपके सामने आपको दिख भी रहा होगा लेकिन समझ में अभी आएगा धीरे धीरे। महात्मा गांधी का नाम किसने नहीं सुना होगा? शायद जिसको सुनाई ना पड़ता हो उसी ने ना सुना हो। महात्मा गांधी पूरी दुनिया में सबसे चर्चित पर्सनालिटी आज भी हैं, इसीलिए उनसे जुड़ी हुई कोई बात जब आती है तो अपने आप में वो चर्चा का विषय बन जाती है। कहते हैं ना कि कोई बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है उसके ढह जाने का खतरा उतना ही ज़्यादा होता है। एक समय था कि जब महात्मा गांधी अफ्रीका में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में कानून, नियम, समानता की लड़ाई लड़ रहे थे। आज उसी महात्मा गांधी के परिवार से एक बेटी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है कि महात्मा गांधी की आत्मा वहां से धिक्कार रही होगी। बताते हैं इस पूरी वीडियो में कि आखिर है क्या पूरा मामला। ये जो पूरी जानकारी है ये एक छोटे से मीडिया के द्वारा, जो कि दक्षिण अफ्रीका में कर रहे थे, उससे निकल करके आई है और दुनिया भर की मीडिया ने इसको बाद में कवर भी किया है। तो महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इन्हीं में से जो इनके दूसरे पुत्र हैं मणिलाल, इनकी बेटी का नाम इला गांधी, और इला गांधी का विवाह हुआ राम गोविंद से, और इन दोनों से एक बेटी का जन्म हुआ आशीष लता राम गोविंद। यही आशीष लता राम गोविंद है जो कि वर्तमान में चर्चा का विषय हैं, और चर्चा इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर दक्षिण अफ्रीका स्थित एक डरबन के स्थानीय कोर्ट ने 3.25 करोड़ भारतीय रुपए और करीब 60 लाख रैंड, जो कि अफ्रीकी रुपया है, उसमें इन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। सोचिए, महात्मा गांधी न्याय के प्रतीक, नॉन वायलेंस के प्रतीक और पूरी दुनिया को मानवता सिखाने वाले, और उन्हीं के परिवार से एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी बेटी जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा। अब देखते हैं क्या ये आरोप है क्या। ये बात कोई नई नहीं है। 2015 में इस पर ट्रायल हुआ और 50,000 रुपये जुर्माना लेकर के उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन इतना आसान होता नहीं है। चीज़ें आओ देखते हैं कि हैं क्या। देखिए, आशीष लता राम गोविंद जो है एक एनजीओ चलाती हैं। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो एनजीओ को नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सारा काम सरकारें नहीं करती हैं, सरकार के अलावा भी संस्थाएं होती हैं जो काम करती हैं। तो नॉन गवर्नमेंट मतलब कि बिना सरकार की जो व्यवस्थाएं काम करती हैं उनको एनजीओ कहा जाता है। तो उसी प्रकार के एक एनजीओ में काम करती हैं आशीष लता राम गोविंद। इस एनजीओ का नाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस जो गांधी जी का नारा था, अहिंसा, इसके लिए काम करती हैं। अब इस काम के दौरान बहुत सारा लेन देन, आना जाना सब कुछ होता है, और जब बड़े लेवल पर इंटरनेशनल हो गया तो इसका मतलब कि आयात निर्यात की चीज़ें भी उससे जुड़ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री होता है यस आर महाराज नामक एक उद्योगपति का। ये उद्योगपति एक कंपनी का मालिक है जिसका नाम है न्यू अफ्रीकन अलायंस। इस कंपनी का काम क्या है? ये फुटवेयर, लेनन, कपड़े, इन सब का व्यापार दक्षिण अफ्रीका में करते हैं, और भारत से इनके व्यापारिक संबंध जुड़े हुए हैं क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, अब गड़बड़ी कहाँ होती है? आशीष लता राम गोविंद एसआर महाराज से मुलाकात करती हैं कि हमें लेनन के 3 खेप मंगाने हैं। आपको बता दें कि जो ये एसआर महाराज की कंपनी है, ये फुटकर व्यापार के अलावा फाइनेंस का भी काम करती है। किसका? फाइनेंस का भी काम करती है, यानी कि वित्तीय लेन देन भी करती है। किस लिए? व्यापार करने के लिए। एक तरीके से जैसे एनबीएफसी आपके इंडिया में काम करती हैं, उसी प्रकार से ये पैसा देते हैं व्यापार करने के लिए। तो ये जो आशीष लता राम गोविंद है, चूंकि गांधी के फैमिली से हैं तो एक रेपुटेशन है कि गांधी के परिवार से हैं। एनजीओ चलाती है, इंटरनेशनल दर्जा प्राप्त है। तो वो गई एसआर महाराज के पास कि हमें लेनन का एक खेप मंगवाना है, और उसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? उसका उपयोग किया जाएगा एक हॉस्पिटल में। एक हॉस्पिटल में उसका उपयोग किया जाएगा। अब चूंकि एनजीओ हॉस्पिटल के लिए काम करते हैं तो इनको 62 लाख रुपए रेंट का कर्ज दिया एसआर महाराज की न्यू अफ्रीकन अलायंस कंपनी ने। ये कथित तौर पर एसआर महाराज के तरफ से बयान दिया गया डरबन के कोर्ट में। उसके बाद में इन्होंने जब इस पैसे दे दिए और कागजात इन्होंने सारे इनसे लिए आशीष लता राम गोविंद से। लेकिन बाद में हुआ क्या कि आयात निर्यात जब आप कर रहे होते हैं तो सिर्फ ये 2 लोगों की मीटिंग से तो होता नहीं है। अफ्रीका का भी अपना कस्टम डिपार्टमेंट है, और जहां से आप मंगवा रहे हैं इंडिया का भी कस्टम डिपार्टमेंट होगा। कस्टम में ये चोरी पकड़ में आती है,
और कथित तौर पर एस.आर. महाराज का आरोप है कि आशीष लता राम गोविंद ने कोई खेप नहीं मंगवाई, उन्होंने धोखाधड़ी किया और वो जैसे होता नहीं कि आपने कर्जा ले लिया कागज पत्र बनवा करके, लेकिन आप उस कर्जे का उपयोग नहीं कर रहे, उस पैसे को आप खाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और 2015 में प्रारंभिक जांच में 50,000 रुपये जुर्माना लेकर के आशीष लता राम गोविंद को छोड़ दिया गया। लेकिन अभी हाल की एकदम ताज़ा खबर है कि आशीष लता राम गोविंद के ऊपर 60 लाख रैंड का आरोप लगा है कि इतनी धोखाधड़ी उन्होंने की है और एक स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। तो ये एक बड़ी बात इसलिए हो गई क्योंकि ये महात्मा गांधी की पड़पोत्री हैं, यानी कि उनके बेटे के बेटी की बेटी हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इंटरनेशनल मुद्दा बन गया और हर बड़े अखबार ने इसको कवर किया, इसलिए आपको भी इस पर जानना चाहिए। महात्मा गांधी के उन प्रयासों को आपको जानना चाहिए जो अफ्रीका में उन्होंने किए थे। महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए, ये आपके लिए एक सवाल, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अफ्रीका में महात्मा गांधी के विचारों को लेकर के ही नेल्सन मंडेला ने एक व्यापक जन आंदोलन किया, जिसके बाद उन्हें अंग्रेजों से मुक्ति मिली। जैसे भारत पर अंग्रेजों का राज था, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका पर भी अंग्रेजों का ही राज था। एक बार एक मुस्लिम व्यापारी को सलाह देने के लिए दक्षिण अफ्रीका गांधी का प्रवास हुआ। गांधी पढ़े लिखे बैरिस्टर लंदन से पढ़ाई करके इंडिया में आए थे। जब वहां गए तो उनके साथ भेदभाव हुआ। भेदभाव जब उन्होंने देखा कि किसी को नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो ये गांधी से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो कानून की पढ़ाई पढ़ के आए थे और इंग्लैंड में लंदन में रह के आए थे। उन्होंने सोचा कि इसके खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए और मुहिम उन्होंने चलाई और उसका सफलता भी आप लोग इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे, अगर पढ़ाई में आपका रुचि है तो। एक वो समय की गांधी ने पूरे अफ्रीका को न्याय समानता की चीज़ें सिखाई और एक ये दिन है कि उन्हीं के परिवार का कोई एक उसी देश में एक जुर्म करके सजा काटने जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अगर ये ऐसी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो भी अपनी राय लिखिए, कोई सवाल कोई संदेह भी हो तो उसको भी लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।